बिपोरजॉय तूफान का असर राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और सांचौर भी एक ऐसा ही इलाका है जहां इस तरह के तूफान के बाद लगातार पानी बढ़ता चला गया था। हालांकि अभी इस तरह के हालात तब हैं जब ये पानी काफी हद तक के कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रास्ते अभी भी पानी से लबालब भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसी और आसपास की दुकानें और घर जहां पर पानी भीतर दाखिल, और ऐसी ही कई और दुकानें भी हैं जहां पर इस तरह से लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से तूफान का असर गुजरात में देखने को मिला, उसके बाद जब ये राजस्थान की ओर मुड़ा है तब कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक बड़ी दिक्कत हुई और खास तौर पर कुछ बांधों का पानी रिहायशी इलाकों तक आ गया। और ये पानी जब कुछ आसपास की दुकानों में दाखिल हुआ तो एक बड़ा नुकसान हुआ, न सिर्फ दुकानों में, मार्केट में, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी ये पानी दाखिल हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए, अब ये रास्ता कुछ हद तक के खुलता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि राजस्थान के बहुत से ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यानी बिपोरजॉय तूफान ने जो रूप गुजरात में दिखाया था, उसके बाद अब ये राजस्थान में दाखिल हो चुका है। राजस्थान के कई ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि कई जगह बहुत तेज से भारी बारिश हो सकती है और इसीलिए एहतियातन कुछ इलाकों को खाली किया जा रहा है। एसडीआरएफ भी लगाई गई है ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इस रास्ते पर काफी पानी भरा हुआ था और कुछ दिनों तक दिक्कत ज्यादा थी। यहाँ ये पुराना नाला है, इस पे लोगों ने सब दुकानें बनाई हुई है। पुराना नाला है, परंपरागत 1000 साल से है। लेकिन यानी ये अलग अलग तरह की समस्याएं हैं कि जो लोलाइन इलाके हैं, अगर वहाँ एनक्रोचमेंट होता है तब इस तरीके के फ्लड के वक्त में लोगों की दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभी भी ये दिक्कतें कम नहीं हो रही है। भवानी हमारे सहयोगी पाली में मौजूद हैं। पाली में भवानी, किस तरह की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है जहां आप मौजूद हैं? देखिए प्रशांत, पूरी हालात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग किस मुश्किल में होंगे और किस तरीके से तबाही मचा रहा है ये चक्रवाती तूफान और भारी बारिश। ये हम रोहित को आहोर से जोड़ने वाली सड़क है, स्टेट हाईवे, उसके ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ आप देखिए कि पानी का समंदर नज़र आ रहा है। ये सामने कुलथाना का माइलस्टोन लगा हुआ है, 1 किलोमीटर आगे तक इसमें पानी है और हम जहाँ खड़े हैं वो एक टापू है, छोटे से टापू रोड का, वहाँ पर खड़े हैं। चारों तरफ देखेंगे आप पानी पानी नजर आएगा, समंदर नजर आएगा। ये कुलथाना नदी है जो बहाव क्षेत्र है, उसका बहाव कर पानी आया, कई किलोमीटर के अंदर पानी फैला हुआ है। और आगे की तरफ देखेंगे ये एसडीआरएफ की टीम है यहाँ पर जो रेस्क्यू कर रही है। आगे सामने देखेंगे तो फिर उसके बाद में आगे पानी नजर आ रहा है। यानी कि छोटा सा टापू है जहाँ जगह मिली है जिससे कि रेस्क्यू के लिए टीम जा सके, गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सके। यहाँ पीछे अभी रेस्क्यू के लिए जो टीम गई हुई है एसडीआरएफ की, वो सामने की डायरेक्शन में काफ़ी दूर तक, वहाँ पर एक छोटी सी ढाणी है उसमें वहाँ पर गई है। वहाँ तकरीबन 25 से 30 लोग हैं जिन जो फंसे हुए हैं, उनको लेकर आएगी। आप देखिए कि तस्वीरों में देखिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो सामने बोट नज़र आ रही है। कैमरे से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सामने से वो बोट आ रही है। तकरीबन हमसे ये तकरीबन 700 मीटर दूर है जहाँ से रेस्क्यू करके लोगों को लाया जा रहा। अब उसके बाद में पता पड़ेगा कि वहाँ हालात कितने विकट है, लोग फंसे हुए हैं पिछले 24 घंटे से किस स्थिति के अंदर है। उनके आने के बाद में फिर रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा किया जाएगा कि वहाँ कितने लोगों को निकालना है। और इसके अलावा ये केवल एक इलाका नहीं है, यहाँ तकरीबन आधा दर्जन गांव हैं जो पानी से चारों तरफ से घिर गए। बड़े गांव हैं, वहाँ से रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल है। अगर किसी की 2000-5000 की आबादी है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो इमदाद दी जा सकती है वो दी जा रही है। उनके सामने वहाँ रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन छोटे इलाके जो बिल्कुल पानी के अंदर फंसे हुए हैं उनको या एसडीआरएफ की टीम या रेस्क्यू कर रही है। उदय सिंह जी आइए। उदय सिंह जी हमारे रोहित थाने के इंचार्ज हैं, यहाँ पर एसएचओ है। उदय सिंह जी, ये जो स्थितियाँ बनी है पानी की वजह से, आप देख रहे हैं कि पूरा समंदर हो गया, काफ़ी मुश्किल हो रही है लोगों को। इसका मेन रीज़न ये पीछे से पानी आता है, जयसूरी, सुमेरपुर, वहाँ का जो भी कल जो तेज बारिश हुई है उस बारिश की वजह से जो पानी उफान बनकर आ रहा है वो पानी अब आ रहा है। वो पानी अब आ रहा है, इस कारण यहाँ ये बाढ़ के हालात हुए हैं। और तो गाँव अब ये जो नदी का उफान है, हम देख रहे हैं कि बहाव क्षेत्र बढ़ रहा है। कोई कह रहा है कि आगे डैम भी है, वो भी ओवरफ्लो हो गया। हाँ, आगे एक डैम है ना यहाँ का। तो अभी जो रेस्क्यू करके लेकर आ रहे हैं, सामने से जो बोट लेकर आ रही है,
क्या करेंगे? इसके अलावा भी कोई रेस्क्यू करना, या जो बड़े गांव हैं उनका क्या करेंगे वहाँ पर जो बिल्कुल पानी से गिरे हुए हैं? नहीं, बड़े गांव का तो अभी रेस्क्यू करने का कोई नहीं, वहाँ रेस्क्यू नहीं कर उच्च पाएंगे। अधिकारी आदेश देंगे कलेक्टर साहब उनके अनुसार करेंगे। अभी जो बहुत ही मुश्किल में है, आपको लगता है कि बिल्कुल पानी के अंदर ही है, बिल्कुल उनको निकाल रहे हैं, उनको और निकाल जो रहे हैं, पानी से गिर गए हैं उनके लिए राहत सामग्री की जरूरत है तो वो पहुँचाएंगे। वो एसडीएम साहब ने ये सब तैयारी कर रखी है। वो तैयारी कर रखी है। देखिए कि अभी इस वक्त तैयारी चल रही है, एसडीआरएफ के लोग भी हमारे साथ में हैं। इस वक्त आप देखिए कि तस्वीरों में पीछे फिर हम बोट बताने की कोशिश करें कि पहुंचने वाली है बोट यहाँ पर, उसके बाद में स्थिति का पता चलेगा, उसके बाद में जाएगी एसडीआरएफ की टीम, और रिजर्व के अंदर भी यहाँ पर है। आप बताएं कि ये जो कितने लोगों को लेकर आ रहे हैं अभी? सर इसमें लगभग 8-9 आदमी की क्षमता लाने के लिए 3 हमारे जवान गए, 6-7 आदमी और लेके आए। तो यहाँ पर ये जो दूरी काफ़ी है, तकरीबन 1 किलोमीटर के लगभग की दूरी है, काफ़ी मुश्किल हो रही होगी कि बोट को भी। हाँ सर मुश्किल तो है, जवान हमारे से, मगर हमारे मतलब सभी ट्रेंड है बिल्कुल, और नाव बोट हैंडलिंग करके हम आसानी से ला सकते हैं। तो अब ये जैसे यहाँ अगर ज़्यादा बड़े गाँव को अगर रेस्क्यू करना होगा तो फिर क्या करेंगे? और एक्स्ट्रा टीम भी बुलाई जा सकती है। अगर पहले ये देखना पड़ता है कि लोग कितने हैं वहाँ पर, तो उसके हिसाब से हम रेस्क्यू कर लेते हैं। तो अब ये जो पानी का जो बहाव है, इतना बड़ा बहाव है, और हम देख रहे हैं कि जगह जगह कांटे पेड़, ये मुश्किल आती है थोड़ी? हाँ, ये थोड़ी बहुत मुश्किल आती है, मगर लोगों को रेस्क्यू करके लाना भी जरूरी होता है। रेस्क्यू करके लाना जरूरी है, इसलिए आप देखिए कि टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। एक बार फिर बड़े पैमाने पे हम तस्वीर बताने की कोशिश करेंगे। प्रशांत, आप देखिए कि ये पानी का समंदर है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए लोगों की परेशानी कितनी बड़ी है। ये कुलथाना नदी है और उस नदी का ये बहाव क्षेत्र है, नदी नहीं है, इससे आगे नदी, जो ये टापू है तकरीबन 1 किलोमीटर का, इसके आगे नदी बह रही है, जहाँ पर नदी का बहाव तकरीबन 4 से 5 फीट ऊपर हो सकता है कई जगह पर। तो वहाँ नदी के अंदर जाना तो बहुत मुश्किल है। जब आप बहाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहाव क्षेत्र के अंदर कितना पानी है। वहाँ देखिए कि सामने की तरफ कोशिश करेंगे फिर तस्वीरों से दिखाने की कि बोट काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अब ये कुछ ही वक्त में बोट यहाँ पहुँचने वाली है, उसके बाद में पूरी स्थिति का आकलन होगा कि आखिर वहाँ पर कितने लोग फंसे हुए हैं, किन परिस्थितियों के अंदर है। जिन लोगों को लेकर आया जा रहा, सामने से नज़र आ रहा, तकरीबन 4 से 5 लोगों को शायद लाया जा रहा है, लगभग जो बोट के अंदर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में वो किस स्थिति के अंदर है, सारी फैसिलिटीज़ अगर राजस्थान में जून के महीने में बाढ़ का ये मंजर देखने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन दिनों में राजस्थान की रेत चिलचिलाती धूप में तपकर समूचे राजस्थान का पारा बढ़ा देती है, उन दिनों में ऐसी मूसलाधार बारिश का नजारा कम से कम यहाँ की मौजूदा पीढ़ी ने तो नहीं देखा था। राजस्थान में इस आसमानी आफत का जिम्मेदार है वो तूफान जिसने राजस्थान से पहले गुजरात में बेहिसाब तबाही मचाई। अरब सागर में उठा बिपोरजॉय चक्रवाती तूफान जब भारत की ओर बढ़ा तभी खतरे की घंटी बज उठी थी। इस तूफान का सामना सबसे पहले गुजरात ने किया। अब ये तूफान राजस्थान में आफत बरसा रहा है। जून के महीने में जालोर के सांडेराव में जिस बामणी नदी का पानी तलहटी पकड़कर रेंगता है, वहाँ बिपोरजॉय तूफान ने इस इलाके में इतना पानी उड़ेल दिया कि नदी का पानी नदी के स्तर से काफी ऊंचे बने दिल्ली कांडला हाईवे से भी 5 फीट ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए और अचानक आई इस बाढ़ से हाईवे से गुजर रहे कई ट्रक फंस कर रह गए। दिल्ली अहमदाबाद हाईवे पर पाली से कुछ आगे सांडेराव, ये सिरोही से पहले का, यहाँ पर आप देखिए कि ये बिरामी नदी यहाँ पर इस वक्त ओवरफ्लो हो रही है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी लोग फंस गए जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया। सामने देख सकते हैं कि नदी के बीच में ट्रक फंस गई है। हाईवे, मेन हाईवे जो कांडला पोर्ट को कनेक्ट करता है दिल्ली से, इसलिए काफी पूरे हाईवे पर इस वक्त ट्रक काफी बड़ी संख्या के अंदर जाम है। सामने देखिए कि ट्रक बीच में फंसे हुए हैं। वहां पर इस बाढ़ में कुल 11 ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के साथ फंस गए। इन ट्रक ड्राइवरों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मझधार से निकलेंगे कैसे। तभी सेना के जवान देवदूत बनकर वहां आ गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी ट्रक ड्राइवरों को बचा लिया। उनको यहाँ पर बचाया गया। आपने निकाला था, कितने लोग थे? जैन सर, फर्स्ट वाले ट्रक में 3 जवान, दो बंदे थे, उसके बाद सेकंड में 3 थे और थर्ड वाले में 1 था, फोर्थ वाले में 3 जवान थे। तो मैं सर आपको मेरा परिचय कराना चाहूँगा।
मैं हवलदार मुरुमकर 117 इंजीनियर। हम लोग जोधपुर से आए थे रेस्क्यू करने के लिए। हम आगे जाने वाले थे लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पाए। तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सिविल जनता फंसी हुई है। तो हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की और उनको तो आगे कहाँ सांचौर जा रहे थे? हम सांचौर जा रहे थे आगे, लेकिन इस वजह जा नहीं पाए। तो अब कहाँ से निकलेंगे आप आगे? आगे यहाँ से सर अभी पानी कम होने के बाद पानी कम होने का इंतजार करना होगा। हाँ, कल जाएंगे हम यहाँ से। ये बड़ी बात है। आपने भी अब किस तरीके से बचाया, रेस्क्यू किया किस तरीके से? हमने रेस्क्यू किया। एक सिविल का ट्रैक्टर था। हाँ। एक ट्रैक्टर था और उसके पीछे हमारी रिकवरी की एक गाड़ी थी। हाँ। और उसके पीछे एक सिविल की भी थी रिकवरी गाड़ी। उसके साथ हमने आगे जाके रास्ता फेंक के उनको बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए ट्रक ड्राइवरों ने राहत की सांस ली और सेना के जवानों को शुक्रिया कहा। एक ट्रक ड्राइवर ने तो यहाँ तक कहा कि सेना सही वक्त पर देवदूत बनकर आई। अगर सेना नहीं आती तो वो शायद जिंदा नहीं बचते। आपका ट्रक आपका सामने तक खड़ा हुआ है? दूध वाला। अच्छा, दूध वाला। क्या कर रहे थे? कितने बजे आए आप? 12 बजे आए थे। तो 12 बजे से अब तक फंसे हुए थे आप? नदी के बीच में तो बड़ा खतरा था आपका, नदी के बीच में नजर आ रहा है। हमारी तो जान ही निकली जा रही है। भाई नहीं आते तो हम तो बचते भी नहीं। तो ये इनके लिए इनको शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए, उन्होंने बताया आपको। बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे इनका। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। आप भी फंसे हुए थे? नरेश कुमार मेरा नाम है। हम पाली जिले के हैं। हम यहाँ फंस गए आके। हम पत्रकार का काम करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, गांव जा नहीं सकते, आगे जाने को रास्ता नहीं है। ट्रक फंसा हुआ है? अभी 1 घंटा ट्रक नहीं फंसा हुआ है। हम पैदल आए, पैदल से जा रहे हैं। जालौर में जो पानी जान पर बनाया था, वही पानी राजस्थान के नाथद्वारा में लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ले आया। भारी बारिश से बाघेरी का नाका बांध ओवरफ्लो हो गया। 32.8 फीट क्षमता वाला बांध ओवरफ्लो हो गया। जून महीने में पहली बार बाघेरी का नाका बांध छलक उठा। इसकी वजह उदयपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में हुई बारिश को बताया जा रहा है। बाघेरी बांध जिले के करीब 300 गांवों की प्यास बुझाता है, इसलिए लोग आफत की इस बारिश में भी खुश दिखाई दिए। देखिए, ये कुलथना नदी किस तरीके से कहर बरपा रही है। अब देखिए कि तस्वीरें फिर एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो न्यूज़ 18 इंडिया अभी देख रहे हैं उनके लिए बता देते हैं कि ये जो बहाव है, नदी का बहाव है, नदी के बहाव के अंदर कुछ लोग फंस गए थे। सामने जो बोट नज़र आ रही है वहाँ से SDRF की टीम रेस्क्यू करके लेकर आ रही है। गांव है लखाना गांव, जहाँ पर काफ़ी लोग पूरे उस गांव के, छोटा सा गांव है जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करके SDRF की टीम लेकर आ रही है। बोट कुछ ही वक्त बाद में हमारे पास पहुंचने वाली है। उसके बाद में देखा जाएगा कि हालात क्या, किस स्थिति के अंदर है। उसके बाद में जो रेस्क्यू जितने लोग हैं उसके अंदर वहाँ फंसे हुए उन सबको निकाला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लाना मुश्किल होता है, इसलिए 4-4, 5-5 लाए जा रहे हैं। और अगर ज़्यादा ज़रूरत बोट की पड़ी तो हो सकता हो कि फिर और मंगवाई जा सकती है। तस्वीरें देखिए कि बड़ा महासमंदर हो गया। ये देखिए कि ये जो नदी का बहाव क्षेत्र है, आप बहाव क्षेत्र का अंदाजा लगाइए। ये नदी नहीं है, नदी का बहाव क्षेत्र है। नदी इससे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे की तरफ है। वहां से ये पानी, नदी का पानी घूम कर आया और उसके बाद में एक आगे की तरफ डैम है, वो भी ओवरफ्लो है। तो उस वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से तकरीबन यहाँ पर आधा दर्जन गांव है जो बिल्कुल टापू बन चुके हैं। उसमें कई बड़ी आबादी के गांव भी है, उनको रेस्क्यू करना मुश्किल है। लेकिन जो बिल्कुल पानी के अंदर डूब गए हैं उन गांवों को, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, पुलिस की टीम है और यहाँ कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि जहाँ कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ दूर दूर तक, एक बार देखिए कि काफ़ी नज़दीक तक पहुँच गई है जो बोट है, जो रेस्क्यू करके लेकर आ रही है। यहाँ से संख्या का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, 4 से 5 लोग नज़र आ रहे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया। बोट में ज़्यादा नहीं लाए जा सकते, काफ़ी रिस्क रहती। पानी का इसका बहाव है वो भी काफ़ी तेज़ है, इसलिए ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि इस पानी के अंदर कैसे सुरक्षित तरीके से लाया जाए। एक बार फिर बड़े मोटे रूप से तस्वीरें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साइड में जहां से ये कैमरे की नजर जा रही है, इधर जो कुलथाना नदी है वो यहाँ पर जो ये बहाव आ रहा है, ये उसी नदी से पानी का बहाव आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ के बाद में ये पूरा जो लगातार घूमता जा रहा है, सड़क के दोनों तरफ पानी का बहाव दोनों तरफ आ रहा है। इसलिए जो गांव इसकी चपेट में आ रहे हैं, जहाँ जहाँ नदी का पानी कर्व ले रहा, घूम रहा, उसके बीच में जो गांव है बिल्कुल उसके अंदर वो पानी के चारों ओर से घेर लिया, इसलिए टापू बन गए। उन गांवों के सामने मुश्किल है, जब तक ये पानी नीचे नहीं उतरेगा तब तक उनके सामने मुश्किल बनी रहेगी। तो जाहिर तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन भी ये नज़र बनाए हुए है कि पानी नीचे उतरता नहीं उतरता। अगर नहीं उतरता तो शायद बड़ी आबादी के गाँव को भी रेस्क्यू करना पड़े, लेकिन जो बिल्कुल टापू, बिल्कुल डूब रहे हैं पानी गाँव, उनको सबसे पहले यहाँ निकाला जा रहा है, यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है।
SDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, ये कोशिश की जा रही है। और आप देखिए कि जिस जगह पर खड़े हैं, आप तस्वीर का अंदाज़ा लगाइए कि किन मुश्किल स्थिति के अंदर होंगे, कि जहाँ एक छोटा सा टापू, जहाँ हम खड़े हैं, दोनों तरफ पानी है, सामने पानी है, पीछे इधर पानी है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ पूरा टापू है। वहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये रिस्क हमेशा बनी रहती है, अगर बारिश आती है, अगर नदी का बहाव बढ़ जाता है, पीछे से पानी ज़्यादा आ रहा तो कभी भी फ्लो बढ़ सकता है। और जो डैम का एरिया है वहाँ से अगर ओवरफ्लो होता तो भी दिक्कत होती है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी बरसात 30 साल पहले हुई। 30 साल में ऐसी बरसात नहीं हुई। तो यहाँ के लोग बागों को ये कहना है। तो इसीलिए कभी इन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतना पानी आएगा, इतना बहाव में इस तरीके से फंस जाएंगे। बिल्कुल नहीं सोचा यहाँ के लोगों ने। लेकिन पहले भी प्रशासन ने 3-4 दिन से लगातार हम संपर्क में थे, लोगों को कह रहे थे सभी अपने घर में रहे, जानवरों को अपने पास रखे। तो एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क था पहले से। एडमिनिस्ट्रेशन तो सतर्क है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है इससे काफ़ी मुश्किलें होंगी, लोगों के सामने जूझना मुश्किल होगा। आप बताएं, आप यहीं के हैं? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये काफ़ी मुश्किल है आपके सामने? बिल्कुल मुश्किल है। और बाढ़ के हालात जो बने हुए हैं, जहाँ भी प्रशासन को ये खबर मिलती है कि भाई वहाँ कोई लोग फंसे हुए हैं, तो प्रशासन पूरी तरह से मदद करता है और लोगों को अभी आप देख ही रहे हो निकाल रहे हैं बाहर। अब देखिए कि ये बोट काफ़ी नज़दीक आ गई है, एक बार फिर बताने की कोशिश करें अब, क्योंकि अब इसको यहाँ